हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गाउस का नियम। हमने इससे पहले कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में विद्युतशीलता और निरक्षपर अक्षपर तीव्रता। हमने कई सारे टॉपिक डिफाइन कर लिए हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा गाउस का नियम। हम गाउस के नियम की उत्पत्ति समझेंगे और गाउस का नियम भी समझेंगे। ध्यान से देखते जाइए, आज का ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम चालू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, गाउस के नियम की थ्योरी है आपके। यदि किसी इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से समझेंगे, सिंपल सा रूप है। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत क्षेत्र को किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में रखा जाए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश किसके एप्सिलॉन 1/में ε0 के गुना प्राप्त होता है। ठीक है, गुना होता है। यदि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश ε0 के इक्वल होता है। ε0 होती है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। ये मैंने आपके लिए पहले ही क्लियर कर दिया है ε0 आपकी क्या होती है। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में कुछ बताना जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/4 में ε0 गुना प्राप्त होता है। अब देखो, गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स के लिए हम बात करें तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। विद्युत फ्लक्स के लिए हम बात करें, विद्युत फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, φ में EA cos थीटा। ठीक है, ये मैंने लिखाया था विद्युत फ्लक्स में। ठीक है, अब गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स के लिए क्या लागू होता है, इसका फॉर्मूला होता है φ में 1/में ε0 इंटू एप्सिलॉन 1/में ε0 अपॉन में सिग्मा क्यू। ठीक है, ये होता है किसका, गाउस के नियम विद्युत फ्लक्स के लिए। ठीक है, सिग्मा क्यू अपॉन में ε0। ठीक है, इसे एक बार अपना कॉपी में नोट करें। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। सिग्मा क्यू होता है आपका बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सिग्मा क्यू होता है और सिग्मा नॉट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी गाउस का नियम आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं विद्युत फ्लक्स के लिए ज्ञात करवा रहा हूँ, जो कि मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए कुल आवेश, बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, ये निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, गाउस के नियम के लिए विद्युत फ्लक्स का हमने गाउस के नियम के द्वारा निकाल लिया है। सिग्मा बराबर में, मेरा मतलब फाइव बराबर में सिग्मा क्यू अपन में सिग्मा नॉट बोलते हैं इसे, वैसे हम इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। ध्यान से देखते जाइए, हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ के लिए, गाउस नियम की उत्पत्ति। गाउस नियम की उत्पत्ति, ये है आपका आज का टॉपिक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम गाउस नियम की उत्पत्ति। ध्यान से देखते जाइए, इसकी भी कुछ क्या है, लैंग्वेज है। सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। गाउस नियम की उत्पत्ति के हिसाब से क्या हुआ है इसकी डेफिनेशन, यदि क्यू आवेश को किसी गोले के केंद्र में व्यवस्थित किया जाए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, अब यहाँ से आगे धमाल होने वाला है, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, देखो, ये आपका कोई गोला है। ठीक है, ये क्या है आपका सर्कल है, एक गोला है। ठीक है, और कह रहा क्या है, यदि क्यू आवेश को गोले के केंद्र में व्यवस्थित किया जाए, हम कर लेते हैं इस गोले के अंदर सेंटर में क्यू आवेश को व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित किया जाए तो बिंदु आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स गोले के पृष्ठ से गुजरता है। इसी बिंदु आवेश से विद्युत फ्लक्स गुजरता है।
जो कि गोले की सरफेस से जाकर कोलिजन करता है, टकराता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, विद्युत फ्लक्शन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी चारों डायरेक्शनों में एक समान रूप से वितरित हो जाता है क्या, विद्युत फ्लक्स। ओके, इस प्रकार से इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका कोई क्यू आवेश, मैंने यहाँ पर सेंटर में व्यवस्थित कर दिया। एक मिनट, क्यू आवेश। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक बार थ्योरी को पढ़ो। यदि क्यू आवेश को गोले के केंद्र में व्यवस्थित किया जाए, गोले के केंद्र में व्यवस्थित किया जाए, तो बिंदु आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स गोले के पृष्ठ से गुजरता है, इस गोले के पृष्ठ से गुजरता है। विद्युत क्षेत्र की हम इसमें डायरेक्शन देखें तो ये है इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ई वेक्टर। ठीक है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल इस सतह से लेकर यहाँ तक, डी एस इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, वो भी हम विद्युत फ्लक्स के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। वो कैसे, ध्यान से देखते जाइए। अब मैं इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ाने का मतलब मैं इसकी व्युत्पत्ति करवा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, गाउस का नियम का, जो हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स के नियम से देखते हैं। विद्युत फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपका ये हो गया टॉपिक चालू। ठीक है, ध्यान से, विद्युत फ्लक्स से इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर में, मेरा मतलब फाइव बराबर में ई ए। ठीक है, डॉट आ रहा है, डॉट को उठाएंगे तो क्या आ जाता है, ई ए कॉस थीटा आ जाता है। कोई दिक्कत, ई ए क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, यदि हम निकालें, किसके लिए निकालें, अल्फांश के लिए निकालें। अल्फांश की बात करें हम, तो अल्फांश की बात करें हम, छोटे से कण की बात करें हम, अल्फांश की बात करें, अल्फांश के लिए निकालें तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यदि मैं थीटा बराबर 0 रख लूँ, कोई दिक्कत क्योंकि समानांतर है। ठीक है, देखो यहाँ से ये जो आपका क्यू आवेश है, इससे चारों डायरेक्शन में वितरित हो गया है आवेश, किसके, गोले की सरफेस पर। ठीक है, हमें निकालना है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की हम डायरेक्शन देखें तो ये इसकी डायरेक्शन होगी एकदम समानांतर। ठीक है, हमें निकालना है डी एस इसका क्षेत्रफल इसी बिंदु पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यदि मैं थीटा बराबर 0 रख दूँ, थीटा बराबर हमें 90 नहीं रखना है, क्यों 90 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें लगाना है थीटा बराबर रखना है हमें 180, थीटा बराबर 180 नहीं रखना है हमें, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, हमें ऐसा इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो हमें थीटा बराबर ना तो 180 रखना है ना 90 रखना है, थीटा बराबर 0 रखना है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो डी फाइव बराबर में ई ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, डी फाइव बराबर में ई ए, ये आ गया आपका यहाँ तक। ठीक है, सॉल्व हो गए। अब हमें इसी को आगे बढ़ाना है, आगे मैं तब बढ़ाऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें तब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखो, यदि मैं इसको डी फाइव बराबर में ई ए इंटू डी ए निकाल लूँ, कोई दिक्कत, वो डी एस भी विस्थापनता यानी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है और डी ए भी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं टोटल निकालूंगा, संपूर्ण गोले के लिए निकालूंगा, संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल के लिए निकालूंगा, ध्यान से देख ले आइए। ठीक है, संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल के लिए निकालूंगा मैं, ध्यान से देखते जाइए। अब आपका फोकस पूरा बोर्ड की तरफ होना चाहिए। किसके लिए निकालूंगा मैं, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं आपसे समझाता हूँ, यदि हमने कोई बिंदु आवेश यहाँ पर क्यू व्यवस्थित किया जाता तो इस आवेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स के कारण निकालेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स के कारण निकालेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें ले लें, यदि मैं फाइबर आवर में ले लूँ
लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक लगाऊंगे, जीरो से लेके किस तक लगाऊँ, 4πr², ठीक है, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², जीरो से लेके 4πr²। कोई दिक्कत, या आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर में d5 लिख सकता हूँ क्योंकि संपूर्ण के लिए निकालना हो तो d5, ठीक है। 5 बराबर में जीरो से लेके 4πr², इसकी वैल्यू कितनी है, e इंटू DA, ठीक है। 5 बराबर में e बाहर आ जाएगा, समाकलन करेंगे जीरो से लेके 4πr² DA, ठीक है। DA कांस्टेंट है, नियतांक है, समझो आप, ठीक है। DA जीरो से लेके 4πr², ठीक है। तो 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 4πr² इंटू ई, ठीक है। DA कांस्टेंट है, इसका कोई समाकलन नहीं होगा, ई बाहर आ गया, उसके बाद 4πr² इंटू ई, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो मैंने आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था वो आपको याद होना चाहिए। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ई बराबर में KQ अपॉन में R², ठीक है, और एक होता है आपका ई बराबर में F अपॉन में Q, ठीक है। हमें लगाना है, ये लगाना है ऊपर का फॉर्मूला, ठीक है। तो 5 बराबर में 4 इंटू R² अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में R²। अब देखो यहाँ से आगे जो कट रहा है उसे काटो जल्दी फटाफट, जो कट रहा है उसे काटो, ठीक है। ये कट रहा है, कोई दिक्कत, ये कट गया, सिंपल। और देखो क्या कट रहा है इसमें, जल्दी देखो फटाफट, ठीक है, वो कट गया वहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यहीं पर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 बराबर में 4π, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/में 4πε0, ठीक है। बचा आपका Q और सब कट गया, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, 5 बराबर में 1/में ε0 इंटू Q, यही होता है आपका, क्या होता है, गाउस का नियम की उत्पत्ति का फॉर्मूला, ठीक है। 5 बराबर में 1/में ε0 इंटू Q, ये इसका कुछ डेरिवेशन पार्ट है और ये इसकी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। गाउस का नियम यहाँ तक खत्म होता है। मैंने विद्युत फ्लक्स की बात करी थी, तो विद्युत फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या निकला था, 5 बराबर में सिग्मा Q अपॉन में सिग्मा नॉट, और ये क्या है, 5 बराबर में 1/में ε0 इंटू Q। अब तुलना कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा Q ज़्यादा है यहाँ पर सिग्मा Q है, तो यहाँ पर ओनली क्या है, Q है, ठीक है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा Q मानो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ε0 है ये, और ये क्या है, Q है यहाँ पर, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, ओनली इसका अंतर है, ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ है, क्या यूज नहीं हुआ है, वो मैंने आपके लिए बता दिया है, मैं ज़्यादा आपके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ इन टॉपिकों को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और फोर्स के लिए भी मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता दिया है। एक बार इससे रिपीट कराता हूँ मैं, ध्यान से देखो, किससे, इस न्यूमेरिकल मेरा तो डेरिवेशन को देखो। गाउस के नियम की उत्पत्ति, यदि Q आवेश को हम किसी गोले के अंदर व्यवस्थित कर दें, Q आवेश को हम किसी गोले के अंदर व्यवस्थित कर दें, तो व्यवस्थित किया जाए तो बिंदु आवेश से निकलने वाला, इस बिंदु आवेश से विद्युत फ्लक्स एक समान रूप से फैल जाता है, किसके, इस गोले की पृष्ठ पर फैल जाता है और इस पृष्ठ से गुजरता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है, ई वेक्टर। हमें निकालना है DS या DA, इसका क्षेत्रफल निकालना है टोटल यहाँ तक। तो टोटल मैंने संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स का क्षेत्रफल निकाला है, तो 5 बराबर में D5, फाई की वैल्यू में रख दी, D5 की वैल्यू ई है, DA समाकलन ई बाहर आ गया, DA का कांस्टेंट है, कुछ समाकलन नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4πr² एज इट इज, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, लिमिट जीरो से लेके मैंने 4πr² तक लगा दी है, इंटू ई, ठीक है। ई का फॉर्मूला KQ अपॉन में R² होता है, R² से कैंसिल, वैसे यहाँ पर स्मॉल r होता है, यहाँ पर भी स्मॉल r होगा, मैंने कैपिटल R लिख दिया है, स्मॉल r आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल r कर लो आप, ठीक है, स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर भी आप स्मॉल r ही कर लो, स्मॉल कैपिटल R रख दो, क्योंकि R बराबर मैंने यहाँ पर R मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने K की वैल्यू रखी है 1/4πε0, 4π से 4π कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा आपका
5/1 1/1 में एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ठीक है। ये होता है आपका क्या, गाउस के नियम की उत्पत्ति, कूलम नियम से समझो आप, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो कैसी लगी, आज के लेक्चर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपके जो न्यूमेरिकल हैं इतने इतने बड़े हैं, इतने इतने बड़े हैं, ये कोई आसानी से आपके बेजा में नहीं बैठेंगे। जब तक आप कॉपी पेन से 1-2 घंटे मूड नहीं मारेंगे तब तक ये आपके डेरिवेशन आपके दिमाग में, आपके भेजे में नहीं बैठेंगे। आपने मैथ साइंस ली है तो कुछ ना कुछ सोच के ली होगी। मैथ साइंस का मतलब है मेहनत, कड़वी मेहनत, ये मतलब हकीकत है, ये सच्चाई है 100%। आप कोई से भी स्टाम्प पेपर पर लिख लो, यदि आप मैथ लेंगे, जब तक आप डेरिवेशन में, एक डेरिवेशन में 10 से 15 पेज नहीं भरेंगे तब तक आपके भेजा में एक भी डेरिवेशन नहीं होगा। और 11th फिजिक्स इतनी मजबूत हो जाएगी आपकी, इतनी मजबूत हो जाएगी तो 12th फिजिक्स में तो पता ही नहीं चलेगा 12th फिजिक्स कहाँ पर निकल गई। 11th फिजिक्स में मैथ करो, मेरा तो 11th फिजिक्स में मेहनत करो, 12th फिजिक्स में थोड़ी कम मेहनत कर लेना, क्योंकि 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स का बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। कहने वाला और सुनने वाला समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद, जय भारत।